वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 का डमी एडमिट कार्ड आ गया है। आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है। अगर गलत नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर आपका बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर गलत है तो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे एडिटिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। आप उसको सुधार सकते हैं। तो आइए चलते देखते हैं किस तरीक़ा से हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के ही ज़रिया। तो सबसे आइए चलिए देखते हैं किस तरीक़ा से हम अपने फ़ोन के अंदर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्रोम को क्लिक करेंगे। ये रहा क्रोम। क्रोम के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीक़ा का फेस आएगा। फेस आने के बाद अब हमको क्या करना है कि सर्च बार में जाना है। ये देखिए, यहाँ पे आएंगे और हम क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीक़ा का आएगा। आपको नीचे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्च करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमको क्या सर्च करना है, तो यहाँ पे हमको सर्च करना है DLED-Bihar.com, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना। जब हम इसको सर्च कर लेंगे, जब हम इसको तो अब हम इसको क्या करेंगे, सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च हम करेंगे तो इस तरीक़ा का फेस मेरे सामने आएगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर जिससे लॉगिन किया गया था अप्लाई के समय, वो और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हमको क्या करना है कि ये लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए एक बार हम करके देखते हैं। करने के बाद अब हमको क्या करना है, सारा चीज़ हमने मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो हमने डाल दिया तो अब हमको क्या करना है कि ये लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीक़ा का फेस मेरे सामने आएगा। अब यहाँ पे से ये सारा डाटा आ गया है। अब इसमें आप अपना जितना भी इन्फॉर्मेशन आपने अप्लाई के वक्त डाला था, आप उसे देख लें कि अगर कोई त्रुटि है यानी कोई गलती है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। सारा चीज़ हम देख लेंगे, अपना नाम देख लेंगे, पेरेंट्स का नाम देख लेंगे, डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं सारा चीज़ देख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाए हैं, तो अब यहाँ पे वो सर्टिफिकेट है या नहीं है, इसको जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाई दे देगा कि हाँ, यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, सही डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम देखेंगे यहाँ पे सारा चीज़ जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया है। और उसके बाद जैसे देख लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे ये भी देख लेना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में भी देख लेना है। तो कैसे देखेंगे, तो ये व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि क्या वही चीज़ है या दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ गया है। तो इस चीज़ को देख लेंगे। देखने के बाद अगर सारा डाटा देख लेंगे, फिर यहाँ पे आपको देखिए जो भी इंटर के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे मैट्रिक के बारे में, इंटर के बारे में अपने डाटा सबमिट किया है, एड्रेस दिया है, सारा चीज़ आप देख लें। देखने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि गलती है या लगता है कि गलती नहीं है, दोनों में से कोई एक बात हो सकता है, या तो गलती हो गया है या गलती नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी चीज़ हो तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे साइड में आना है। साइड में आने के बाद आपको क्या करना है, जूम जब कीजिएगा, है ना, ये इस तरीक़ा से जूम कीजिएगा आप अपने फ़ोन को। तो करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम होगा डमी एडमिट कार्ड। इस पे हमको क्या करना है, क्लिक कर देना। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीक़ा का फेस आपके सामने आएगा। जब ये फेस आ जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका जो फॉर्म आप फिलअप करें इसमें कुछ गलती है, तो अगर गलती है तो फिर आपको यहाँ पे देखिए, आपको एडिट डिटेल्स का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी चीज़ अगर आपका गलती हुआ तो फिर यहाँ पे आप क्लिक करके
उसको आप देख सकते हैं और उसमें जो भी त्रुटि हुआ, जो भी गलती हुआ है उसको आप सुधार लें। अगर आपका गलती नहीं हुआ है तो फिर क्या करना है आपको कि फिर आप क्या कीजिए कि प्रिंट के ऊपर आप क्लिक किया कर दीजिए, प्रिंट के ऊपर। तो चलिए मान लेते हैं कि इस बंदे का कुछ भी गलती नहीं हुआ है, तो हम प्रिंट पे क्लिक कर लेते हैं। तो जब क्लिक हम प्रिंट पे करेंगे तो इस तरीका का फेस आपके सामने आएगा। तो फेस आने के बाद आपको कहीं पे कुछ नहीं जाना है, तो यहाँ पे सारा पेज को लेना है। यहाँ पे सारा क्लियर तो दिखाई दे ही रहा है, इसमें 2 गो पेज था तो ये भी गया, ये भी आ ही गया है ना। यहाँ चीज़ सारा चीज़ ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा, तो 3 डॉट के ऊपर हमको क्या करना है कि क्लिक करना है, ठीक है। तो 3 डॉट के ऊपर जब हम जाएंगे, ये है 3 डॉट के ऊपर, तो जब हम क्लिक करेंगे 3 डॉट के ऊपर तो सेव एज PDF आएगा। इस पे हमको क्या करना है, ये इस पे हमको क्लिक कर लेना। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीका का फेस आएगा। फेस आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना, आप जिसका भी है, चाहे जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं या एप्लीकेशन का नाम यही रखना चाहते हैं तो PDF का नाम यही रख दीजिए, और नहीं अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सर्च के लिए आ गया। तो हम यहाँ पे ये कैंसिल से जो हम, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे। जैसे ही हटा देंगे, अब जिस के नाम से आप सेव करना चाहते हैं आप यहाँ पे से कर दीजिए इसको। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं, मान लीजिए कि हमने कर दिया साबिर, साबिर का एडमिट कार्ड था तो हमने लिख दिया यहाँ पे साबिर, साबिर के नाम से PDF हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि सेव पे क्लिक कर लेना। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको का फाइल जो है यानी PDF जो वो आपका सेव हो गया है, ठीक है। तो अगर आप बिहार DLED की तैयारी करना चाहते हैं 3 लैंग्वेज से रिलेटेड, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू से रिलेटेड, तो फिर ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर में ही आपका क्लास शुरू होने वाला है। और फिर सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर सिलेबस क्या क्या है और कहाँ से सवाल आते हैं। उसके बाद जाके हम टॉपिक वाइज जो है यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लियरिटी करेंगे और क्वेश्चन सेट और सारा चीज़ लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।